हेलो डियर लेडीज, क्या आपको पीरियड्स के टाइम पर असहनीय पेन का सामना करना पड़ता है? और इस पेन को कम करने के लिए आप क्या करती हैं? मेडिसिन लेती है, पर क्या मेडिसिन लेना इसका सही सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। क्या आप जानती हैं मेडिसिन लेने से आपके हार्मोन्स पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ता है, और नेगेटिव इफेक्ट्स का पड़ना यानी कि प्रॉब्लम्स का बढ़ना। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका सही सॉल्यूशन है योग। जी हाँ, कुछ योगासन है जिन्हें आप पीरियड्स के टाइम पे करके आपके पेन को काफ़ी हद तक रिलीफ कर सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे योगासन जो आप पीरियड्स के टाइम पर कर सकती है। उससे पहले हम जान लेते हैं पीरियड्स के टाइम पर पेन क्यों होता है। विश्व भर में 80% फीमेल्स को हर मंथ पीरियड्स के पेन से गुजरना पड़ता है, जिनमें 10% फीमेल्स ऐसी होती है जिनका पेन बहुत ज़्यादा होता है। यह पेन 2 तरह का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंड होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। फर्स्ट पेन जो कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, ये एक नॉर्मल पेन होता है जो हर फीमेल्स को होता ही होता है। इसे हम बोल सकते हैं पीरियड्स के सिम्टम्स। सेकेंड पेन होता है अगर किसी फीमेल्स को पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है तो उन्हें यह पेन ज़्यादा होता है, जिसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। यह पेन आपके लोअर एब्डोमेन में, आपके थाई में होता है। कुछ फीमेल्स में पेन के साथ साथ वीकनेस की प्रॉब्लम होना, मूड स्विंग्स होना या फिर हेडेक की प्रॉब्लम होना। जब यूट्रस संकुचन प्रक्रिया स्टार्ट करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का डिस्चार्ज होता है, जिससे यूट्रस से थक के बाहर आते हैं, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। चलिए मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे इजी योगासन जिन्हें आप पीरियड्स की टाइम पे करके आपके पीरियड्स पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई आसन यानी कि तितली आसन। सबसे पहले आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। फिर अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाइए और अपने दोनों पैरों के पंजों को हाथों से पकड़िए। आपको हर टाइम पे ब्रीदिंग पर फोकस करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए अपने दोनों पैरों को अप एंड डाउन करना है। यह प्रोसेस आपको 15 से 20 बार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाई पोज आपके पीरियड्स में आपके पीरियड्स के ब्लड फ्लो को कम करता है। इसी पोजीशन में आप करते रहिए। आप इसे स्पीड में भी कर सकते हैं या फिर आप इसे स्लोली स्लोली कीजिए। यही प्रोसेस आपको 15 से 20 बार करना है। यह आपके पीरियड्स में आपके पीरियड्स पेन को कम करता है, आपके पीरियड्स के ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है। इसी के साथ साथ आपको अपने नी को प्रेस करना है। अगर आपके नी प्रेस नहीं हो रहे तो आप इन पे ज़्यादा दबाव ना डालें और यहीं से अपने हेड को नीचे की ओर टच करें। अगर आप नीचे की ओर टच नहीं कर पा रहे हो तो आप यहीं पर भी रख सकते हो। एंड अपने नी को नॉर्मल रखें। इन्हें होल्ड करें 10 सेकेंड के लिए। अगर आप टच नहीं कर पा रहे हो तो इन पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें, आप ऐसे ही रहिए। ये था बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज करने से आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम दूर होती है। यह आपके पीरियड्स में आपके हेडेक को कम करेगा, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा। जो आपके एब्डोमेन में जो पेन होता है वह भी इससे कम होता है। तो आप बटरफ्लाई पोज जरूर कीजिए। सेकेंड नंबर पर हम करेंगे सुप्तबद्ध कोणासन। सुप्तबद्ध कोणासन करने के लिए आपको चाहिए पिलो। आप 3 पिलो ले लीजिए। सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, आप एक पिलो लीजिए और इसे अपनी बैक के पास ऐसे लगा लीजिए और आपको पीठ के बल लेटना है। फर्स्ट में अपने दोनों पैरों को ऐसे करते हुए लेट जाइए और इस पिलो को बैक के पास रखिए और अपना हेड भी पिलो पे रख लीजिए। उसके बाद दोनों पंजों को मिलाते हुए आपको बटरफ्लाई पोज बनाना है। इसके लिए भी आप पिलो ले सकती है। अपने पैरों के पास में पिलो को रख लीजिए और ब्रीदिंग पर फोकस करते रहिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों को पिलो से टच कर दीजिए। इसी पोजीशन में आपको 10 से 20 सेकेंड होल्ड करना है। सुप्तबद्ध कोणासन करने से आपके लोअर बैक की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इससे पीरियड्स में होने वाला पेन काफ़ी कम होता है।
साथ ही साथ आपके हिप्स में जो पेन होता है वो भी इससे दूर होता है। इसी पोजीशन में आइज को क्लोज कर लीजिए और होल्ड कीजिए। सुप्तबद्ध कोणासन आपके पीरियड्स में आपके ब्लड फ्लो को भी नॉर्मल करता है। साथ ही साथ आपके पेल्विक मसल्स को भी रिलीफ मिलता है। तो आप पीरियड्स में इस आसन को जरूर ट्राई कीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपकी जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो जाएंगी। 10 से 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद साइड करवट लेते हुए ऊपर आ जाइए। पहले अपने दोनों पैरों को नॉर्मल पोजीशन में लाइए, फिर साइड करवट लेते हुए ऊपर की ओर आ जाइए एंड रिलैक्स। 3rd नंबर पर हम करेंगे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए वज्रासन में आ जाइए एंड बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। यहीं से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। के बाद आप एक पिलो ले लीजिए, पिलो को फ्रंट में रख लीजिए और यहीं से अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। ऊपर करते हुए फ्रंट में लेकर आइए और पिलो के ऊपर रिलैक्स कीजिए। इस पोजीशन में आप 20 से 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। चाइल्ड पोज करने से आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। आपकी पीरियड्स में होने वाले बैक पेन को भी ये कम करता है। साथ ही साथ आपके ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है। आपकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है और चाइल्ड पोज करना काफ़ी इजी होता है। इसी पोजीशन में आपको 20 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। यहीं से वापस से वज्रासन में आ जाइए एंड रिलैक्स। 4th नंबर पर हम करने वाले हैं अपानासन। अपानासन करने के लिए आपको मेट पे पीठ के बल लेटना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अपने पैरों को फोल्ड करते हुए अपनी चेस्ट से टच कीजिए और अपने दोनों हाथों से होल्ड कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए एक पिलो ले लीजिए और पिलो को आपके हेड के नीचे रख लीजिए और अब अपने दोनों पैरों को चेस्ट से टच कीजिए और दोनों हाथों से होल्ड कीजिए। सबसे पहले ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए इसी पोजीशन में आपको 20 से 30 सेकेंड होल्ड करना है। आपकी आइज को क्लोज कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। अपानासन करने से आपके लोअर बैक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। साथ ही साथ आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और पीरियड्स में होने वाली वीकनेस, मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है। यह पोजीशन करने से आपको पीरियड्स पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और इसे करना भी इजी है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके हेडेक की प्रॉब्लम है या फिर स्वेलिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपको स्ट्रेस रहता है तो इस आसन को करने से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। यहीं से अपने दोनों पैरों को मैट पे रखते हुए साइड करवट लीजिए एंड ऊपर आ जाइए। रिलैक्स। पीरियड्स के टाइम पर आप इन योगा पोज को जरूर ट्राई कीजिए, जिससे आपके पीरियड्स पेन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।